शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है, ये कहना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। लेकिन इतनी शिक्षा लेने के बाद और लगभग 30 डिग्रियां हासिल करने के बाद भी वो अंग्रेजों के सामने नहीं दहाड़े, बल्कि अंग्रेजों की गुलामी में ही खुश रहे। दोस्तों, अगर आप भी एक अंबेडकरवादी हैं तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में अंबेडकर के कुछ ऐसे सच हैं जिन्हें भारत के लोगों से छुपाया गया है। कास्टिज्म के नाम पर बाबा साहब अंबेडकर न सिर्फ हिंदुओं से नफरत करते थे, बल्कि ओपनली क्रिटिसाइज करते थे हिंदू धर्म को भी। अपनी राइटिंग्स में अंबेडकर ने हिंदुइज्म पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने संस्कृत पढ़ी और वेदास को एक वर्थलेस सेट ऑफ बुक्स बताया। इसीलिए अंबेडकर आजादी के पक्ष में कभी नहीं थे। वो चाहते थे कि भारत कभी आजाद ना हो और अंग्रेज यहीं रहे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर सरकार हिंदुओं के हाथ में आएगी तो दलितों का शोषण होगा। ये शब्द उन्होंने 5 अप्रैल 1946 के दिन एक मीटिंग में वायसरॉय बावल से कहे थे, जिसका उल्लेख अंबेडकर द्वारा लिखी गई किताब व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल में किया गया है। अंबेडकर का कहना था कि दलितों ने हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया है, तभी अंग्रेज भारत को अपना गुलाम बना पाए हैं। यानी दलित समाज अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ा है, तभी आज भारत अंग्रेजों के अधीन है। इसलिए अंबेडकर और उनके फॉलोअर्स ने कभी किसी फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया। उनका कहना था कि दलित समाज अंग्रेजी हुकूमत के लिए काफी वफादार रहा है और वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं जाएंगे। दोस्तों, इसका उल्लेख भी आपको द ट्रांसफर ऑफ पावर के वॉल्यूम 7 में मिल जाएगा। 24 नवंबर 1933 के दिन सर सैमुअल हॉल द्वारा सर जॉर्ज स्टैनली को एक पत्र लिखा जाता है। वो लिखते हैं कि मैंने अंबेडकर को पिछले कुछ वर्षों में बहुत करीब से देखा है और भारत में ब्रिटिश शासन को बचाए रखने की उनकी स्पष्ट इच्छा से काफी प्रभावित हुआ हूं। दोस्तों, एक बार सोचकर देखिए, जिस व्यक्ति को अंग्रेजों की गुलामी से कोई एतराज नहीं था, लेकिन हिंदुओं से इस हद तक नफरत करते थे, तो उस व्यक्ति की देश के प्रति क्या निष्ठा रही होगी। गहराई से सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद।